प्रशांत किशोर के पदयात्रा का परिणाम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कई चरण में चुनाव हो रहे हैं और हर चुनाव में जब वोटिंग का प्रतिशत गिरता है, मतदान करने वाले लोगों की संख्या में कमी होती है, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम मीडिया घराना के लोग ये बताने लगते हैं, इस खबर को चलाने लगते हैं कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत का कम होने का परिणाम, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रशांत किशोर है। क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 1.5-2 सालों से पूरे बिहार में घूम करके ये बता रहे हैं कि वोट जाति पर नहीं देना है, 5 किलो भात पर नहीं देना है, भारत पाकिस्तान पर नहीं देना है, धर्म के नाम पर नहीं देना है, परिवारवाद के नाम पर नहीं देना है। और आज जो 5वां चरण का चुनाव हुआ है, तो इसमें भी सारण में लगभग 50-51% ही मतदान हुआ है। तो ये साफ साफ ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर जो पिछले 1.5-2 सालों से जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपकी स्थिति नहीं बदली है, लालू प्रसाद यादव के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपकी स्थिति नहीं बदली है, इसलिए नीतीश कुमार के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी लोगों की स्थिति नहीं बदली है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा के माध्यम से जो प्रशांत किशोर जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि लोगों में किसी भी पक्ष को लेकर के, किसी भी पार्टी को लेकर के, किसी भी नेता को लेकर के बेहद उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, एक और बात कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं है, प्रशांत किशोर बिल्कुल लोकसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिए हैं, जन स्वराज अभियान को अलग कर लिए हैं। तो ऐसा ये बात भी बिल्कुल गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1.5-2 सालों में प्रशांत किशोर ने जो पसीना बहाया है, लोगों को जागरूक किया है, उसका परिणाम यही है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता के लिए, चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो या कोई भी दूसरा तीसरा चौथा नेता हो, किसी के लिए भी लोगों के दिल दिमाग में बहुत उत्साह नहीं है। क्योंकि अगर बहुत उत्साह होता तो लोग घर से निकलते, जाकर के वोट करते। लेकिन प्रशांत किशोर लोगों को ये समझाने में सफल रहे हैं कि नीतीश हो या लालू हो या कांग्रेस हो या मोदी हो, किसी के चुनाव जीतने या हारने से बिहार के लोगों की स्थिति नहीं बदली है पिछले 40-50 सालों में। इसलिए लोग ये समझ गए हैं कि किसी के जीतने या हारने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। हम 40 में 39 MP दे देंगे, इसके बाद भी हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल के लिए कार्यकाल दे दिया जाएगा, इसके बाद भी हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। तो ये प्रशांत किशोर का देन ही है कि लोगों में किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के लिए कोई उत्साह नहीं है। और सारण में 5-5:30 बजे तक सिर्फ 50-51% ही मतदान हुआ है। यही जीत है प्रशांत किशोर की इस लोकसभा चुनाव में कि लोगों को प्रशांत किशोर ये समझाने में सफल रहे हैं कि किसी नेता के जीतने या हारने से आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। बाकी आप इंतजार कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव का, आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा से कितना बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।